जब वो नहाकर वापस आया तो कमरे की फजा बदल गई। उसने सिर्फ एक ट्राउजर पहना हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं नजरें नहीं हटा पाया, क्योंकि उसका बालों से भरा हुआ मजबूत जिस्म और चौड़ी छाती देखकर मेरी निगाहें बेख्तियार वहीं ठहर गईं, जैसे वक्त एक लम्हे के लिए थम सा गया हो। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। मैं एक शहर से दूसरे शहर आया था। नई जगह, नए लोग और एक अनजानी सी बेचैनी मेरे साथ थी। बजट कम होने की वजह से मैंने होटल में शेयर्ड रूम ले लिया। कमरे में दाखिल होकर मैंने अपना सामान तरतीब दिया, मगर जहन बार बार उसी सोच में उलझा हुआ था कि मेरा रूममेट कैसा होगा। सब कुछ सेट करने के बाद मैं नहाकर आया और बेड पर लेट गया, मगर नींद नहीं आ रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक 55 साल का आदमी खड़ा था। वो चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? मैंने जवाब दिया तो उसने बताया कि वो भी उसी कमरे में रहने वाला है। वो अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया और अपना सामान रखकर आहिस्ता से बैठ गया। कुछ देर बाद बातचीत शुरू हुई। उसने अपने गांव, अपनी ज़िंदगी और अपने काम के बारे में बताया। फिर मुझसे पूछा कि मैं कितने दिन के लिए आया हूँ। मैंने कहा 3-4 दिन। तो वो मुस्कुराकर बोला कि वो भी 4 दिन के लिए आया है। इसकी बातों में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने करीब ला रहा हो। काफ़ी देर बातचीत के बाद उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आप बैठो, मैं नहाकर आता हूँ, गर्मी काफ़ी है, फिर आराम से बैठकर थोड़ी देर गपशप करेंगे। उसकी आवाज़ में एक सादगी थी, मगर न जाने क्यों मुझे उसके अल्फाज आम नहीं लगे। मैंने हल्का सा सर हिला दिया, जी ठीक है। वो अपने बैग की तरफ बढ़ा, आहिस्ता से कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में खामोशी फैल गई। मैं बेड पर बैठा रहा, मगर जहन कहीं और था। जब वो नहाकर वापस आया तो कमरे की फजा बदल गई। उसने सिर्फ एक ट्राउज़र पहना हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं नजरें नहीं हटा पाया, क्योंकि उसका बालों से भरा हुआ मजबूत जिस्म और चौड़ी छाती देखकर मेरी निगाहें बेख्तियार वहीं ठहर गईं, जैसे वक्त एक लम्हे के लिए थम सा गया हो। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, मगर वो जैसे सब समझ रहा था। उसने हल्के अंदाज में कहा कि कुछ लोगों में कशिश होती है जो सामने वाले को खामोशी से अपनी तरफ खींच लेती है। रात को हमने साथ खाना खाया और फिर कमरे में वापस आए। खामोशी थी, मगर वो खामोशी अब खाली नहीं रही थी। उसने आहिस्ता से मसाज की बात की और मैंने हिचकिचाते हुए हाँ कर दी। मैंने जब उसके कंधों पर हाथ रखा तो जैसे एक खामोश राब्ता कायम हो गया, जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। वक्त गुजरता गया और वो लम्हा आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता गया। बातें कम और एहसासात ज्यादा हो गए। उसकी आवाज़, उसकी खामोशी और उसका अंदाज, सब कुछ मुझे अपने अंदर खींच रहा था। मैं समझ रहा था कि ये सिर्फ एक आम मुलाकात नहीं रही। इस रात कुछ हदें खुद ब खुद मिट गईं। ना कोई ज़बरदस्ती थी, ना कोई जल्दी, बस एक खामोश सा बहाव था जिसमें हम दोनों बहते चले गए। सुबह जब आंख खुली तो कमरा वैसा ही था, मगर मैं वैसा नहीं रहा था। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने बस हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे वो सब कुछ समझता हो मगर कुछ कहना नहीं चाहता। इन 4 दिनों में हमने बहुत बातें की, मगर कुछ बातें कभी कही ही नहीं गईं। जब वो जाने लगा तो उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ मुलाकातें याद बनने के लिए होती हैं, उन्हें लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। मैं खामोश रहा, क्योंकि अब मैं समझ चुका था वो 4 दिन सिर्फ वक्त नहीं थे, बल्कि एक ऐसा राज थे जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि असल कहानी अभी बाकी है। पार्ट 2 का इंतज़ार करें।